Hello guys, so in this video I am going to share my CUT experience कि मेरा कितना रिजल्ट था और कैसे मैंने प्रिपरेशन करी और कब से मैंने पढ़ाई शुरू करी। तो सब कुछ बताऊंगी मैं, पूरा प्रोसीजर बताऊंगी कि मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था, फिर मैंने अपग्रेड किया तो मुझे कौन सा कॉलेज मिला। तो एवरीथिंग लाइक मेरी CUT जर्नी पे वीडियो है ताकि आपको पता लग पाए कि होता किस तरीके से है। एंड देन फिर आपके लिए मैं स्ट्रेटजी वीडियोस भी लेकर आऊँगी। एक पहले पूरी CUT की स्ट्रेटजी, देन सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी पे हम आएंगे। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वो मेरे बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो मुझे उसके बाद था कि मुझे CUT देना है, मैंने को था ठीक है, बट मुझे ये नहीं पता था उसमें क्या सिलेबस आता है, कैसा एग्ज़ाम होता है। तो उसके बाद ही मैंने सब कुछ से रिसर्च किया था। बट जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम खत्म हुए ना, वैसे बहुत ज़्यादा पढ़ लेती तो मैं बहुत ज़्यादा से रिलैक्स हो गई। चलो बोर्ड हो गए तो CUT भी हो जाएगा। लेकिन मैंने कल के थोड़ी लेट कर दिया पढ़ाई करने में, विच आई रिग्रेट। मे बी अगर मैं पहले से पढ़ लेती तो मेरा स्कोर और ज़्यादा होता, बट मैंने पहले से पढ़ाई नहीं करी। मैंने बिल्कुल एंड मौके पे 15-20 दिन पहले ही बुक वगैरह उठाई थी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैंने शुरू से ऐसे पढ़ाई नहीं करी, मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई थी कि हो जाएगा, सेम सिलेबस है। तो मैं वो चीज़ बोलूँगी आप मत करना कि अभी आप ठीक है बोर्ड एग्जाम थे, 1-2 दिन आपने रिलैक्स कर लिए, नाउ अब आप दोबारा से CUT की पढ़ाई पे आ जाओ। क्योंकि ये चीज़ हम करते हैं कि हम ना अपना पढ़ाई से एकदम डिसकनेक्ट बना लेते हैं, तो वहाँ पढ़ाई पे फिर दोबारा से कनेक्ट होना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैंने 10 दिन का ब्रेक ले लिया था, तो मुझे वहाँ पढ़ाई से दोबारा कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लग गया। दोबारा रेगुलर जैसे मैं पढ़ती थी 12th में, वैसा पढ़ने में थोड़ा टाइम लगा दिया मैंने CUT के लिए। इसलिए अभी आप पढ़ते हुए आ रहे हो, 1-2 दिन का ब्रेक हो गया, ठीक है, अब दोबारा से आप उसी तरीके से पढ़ाई शुरू कर दो, बीच में ज़्यादा गैप मत डालो। क्योंकि मैं ये वीडियो डालूंगी तो इस वीडियो के बाद प्लीज़ अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो शुरू कर देना। इट्स हाई टाइम कि आप शुरू कर दो, क्योंकि अभी आप अगर लेट करोगे तो बाद में फिर आपका पढ़ने का और मन नहीं करेगा, कल करके देन पेपर आपका ख़राब हो जाएगा CUT का। तो इसलिए आप पढ़ाई शुरू कर दो, धीरे धीरे से स्टार्ट कर दो, फिर हम उसको बढ़ाते जाएंगे। अब आप पढ़ाई शुरू कर लो, मेरी तरह ये नहीं कि आप रिलैक्स कर लो ज़्यादा दिन, क्योंकि फिर पढ़ाई पे आने में दोबारा से वापस बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि एक बार आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो ना, तो फिर दोबारा से पढ़ाई करने का मन नहीं करता। देखो, जैसे ही आपने पढ़ाई करना शुरू कर दिया तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि CUT के सिलेबस को एनालाइज करना है। तो जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपने सिलेबस लिया है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक, BST, सिलेबस को एनालाइज करो। तो इस अकाउंट को BST इनके सिलेबस के लिए अभी सुनील पांडा सर ने कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी डाली थी, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। उसमें सिलेबस उन्होंने एक्सप्लेन किया है, क्या चेंजेस है उन्होंने बताए हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, तो वो वीडियो देख लेना। बाकी इंग्लिश की भी एक सिलेबस की वीडियो देख लेना। सर्च करोगे ना CUT इंग्लिश सिलेबस, CUT अकाउंट सिलेबस, या फिर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बना दूँ तो मैं भी बना दूंगी। बाकी आप सर्च करोगे तो अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके देखो, सिलेबस को पता लगाओ कि क्या सिलेबस है, किस हिसाब से पढ़ाई करनी है, अपना एक पर्सपेक्टिव बनाओ सिलेबस को देखकर। अब देखो, जो CUT है ना वो MCQs बेस्ड होता है आपका, तो इसलिए आपको जो है मॉक पेपर्स भी लगा के जाने पड़ेंगे CUT के लिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई करी, रिवीजन करा और पेपर दिया है, मॉक पेपर्स लगा के जाना बहुत ज़रूरी है। तो कि मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एडुकार्ट की मॉक पेपर्स वाली बुक बाय कर सकते हो। तो इसके अंदर ना तीनों सब्जेक्ट को मिला के 15 मॉक पेपर्स हैं, और मॉक पेपर्स पास्ट ईयर पेपर्स दोनों मिला के 15 हैं। तो पास्ट ईयर मॉक पेपर दोनों आपका इसमें कवर हो जाएगा। 15 आपको इन्होंने दिए हैं, 5 ईच सब्जेक्ट के, तो अच्छे खासे 5। अगर आप बिजनेस स्टडीज़, 5 अकाउंटेंसी के भी लगा के जाते हो मॉक पेपर्स, तो आपको बहुत बेनिफिट करेगी ये चीज़। तो ये आप बाय कर सकते हो। इस पतली सी बुक में 3 सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। और साथ में इसमें आपको जो पास्ट ईयर पेपर्स वगैरह है CUT के, उनका सोल्यूशन भी दे रखा है, तो आप आंसर करके चेक कर सकते हो, अपने आप को मार्क्स दे सकते हो। और आप इससे टाइम मैनेजमेंट सीखोगे कि कैसे, तो टाइमर लगा के आप ये मॉक पेपर्स को सॉल्व करना। ये प्रीवियस ईयर पेपर है 17 में 2024, शिफ्ट 2A पूरा लिखा हुआ है बिजनेस स्टडीज़ का। और देखो ये सॉल्व है, तो पहले आप यहाँ से इसको ऐसे सॉल्व कर लेना इस पेपर को। यहाँ पे आंसर्स मार्क कर लो क्या क्या है, फिर उसके बाद ये आंसर दे रखे हैं, इन आंसर से मिला के अपने आप को उस अकॉर्डिंग मार्क्स दे देना। तो मॉक पेपर्स आप ज़रूर बाय करो। मैं भी इस तरीके से सबसे पहले सिलेबस को ही एनालाइज किया था कि क्या सिलेबस है क्या नहीं है, फिर मैंने अपने पढ़ाई शुरू करी थी, ठीक है। यूट्यूब चैनल्स मैंने फाइंड आउट करे थे, तो आप भी यूट्यूब चैनल फाइंड आउट करना कि जिससे आपको पता है कि इंग्लिश के लिए आप शिप्रा मिश्रा मैम को देख सकते हो, CUT के लिए वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है।
फॉर अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बीएसटी सुनील सर है, रजत सर है, उनको देखो, ठीक है। ऐसे ही अगर आप पे फिजिकल वगैरह है तो जाकी सुधाकर भैया को देखो। तो मतलब अपने सब्जेक्ट के बेस्ट टीचर्स यूट्यूब पे फाइंड आउट करो, तो उनसे आप पढ़ोगे। तो फिर उसके बाद मैंने अपने यूट्यूब से पढ़ाई शुरू कर दी थी, और है ना, खुद से ही सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी आपको, तो वो आप करना। मैंने क्या करा था, सबसे पहले मैंने वो चीज़ें करी थी जो मुझे नहीं आती। जैसे मुझे पता है कि जैसे कुछ क्लास 11th की चीज़ें भी थी इकोनॉमिक्स के अंदर, कुछ माइक्रो का पार्ट भी था, तो वो मुझे नहीं आता था, मैं भूल गया था क्योंकि वो 11th में पढ़ा है। तो सबसे पहले मैंने उसको दोबारा से पढ़ा था। तो वो चीज़ अप्रोच आप पहले रखना कि जो चीज़ आपको नहीं आती वो आपको पहले फिनिश करनी है, क्योंकि जो आपको चीज़ आती है वो आप रिवाइज करके एमसीक्यू लगाओगे, हो जाएगी। वो जो चीज़ आपको नहीं आती उसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो पहले पढ़ने वाली चीज़ को ख़त्म कर दो। या फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब से पढ़ाई शुरू कर दी, वो चीज़ कवर करी। फिर उसके बाद मैंने रिवीजन करा था थोड़ा बहुत क्लास 12th का। मुझे ये था कि आता है, अभी तो मैंने पढ़ा है तो मुझे याद है, तो बट फिर भी थोड़ा बहुत ना रिवीजन करते रहना है, क्योंकि समटाइम्स हम कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हमने अभी तो पढ़ा है, अभी तो 12th खत्म हुई, तो 12th का हमें आता है। बट अब जब आप रिवीजन में नहीं रहते, उसको 1 महीने तक अगर आप नहीं पढ़ोगे और रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ चीज़ें भूल जाओगे, या ऊपर ऊपर से याद रहेगा, अंदर की डिटेल की कुछ चीज़ें भूल जाओगे। तो इसलिए एक बार रिवीजन पूरा अच्छे से दोबारा से 12th का करके जाना, रिवीजन करते रहना। ये मत सोचना कि ओवर कॉन्फिडेंस में आगे नहीं करा, क्योंकि मैंने भी रिवीजन करने में थोड़ी सी कमी करी थी कि मुझे 12th का आता है, बट लास्ट में वहाँ जाके कंफ्यूजन हो जाता है, आप भूल जाते हो, कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए सब्जेक्ट वाइज अच्छे से रिवीजन करके जाना, है ना। हर चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एमसीक्यू में मेन चीज़ यही होती है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप बना के लिख के नहीं आ सकते सब्जेक्टिव पेपर, जैसे जो आता है बना के लिखा है। यहाँ पे जो पूछा गया है आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर को टिक करना होगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना है इस टाइम पे। तो उसके बाद मैंने ऐसे पढ़ाई करी। फिर लास्ट में मैंने ऐसे मॉक पेपर्स वगैरह लगाए थे। और फिर जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो इंग्लिश के एग्ज़ाम मेरा इतना अच्छा नहीं गया था, ठीक ही गया था। बट ये था कि इंग्लिश का एग्ज़ाम था तो ईजी, मतलब ठीक एग्ज़ाम था, बट इट वॉज लाइक कि बहुत ज़्यादा ना ऐसे लेंदी था कि आपको 45 मिनट्स में उन्होंने 3-4 ऐसे रीडिंग पैसेजेस डाल दिए। और सही में मतलब वो 3-4 रीडिंग पैसेजेस बहुत मुश्किल से उस कम टाइम में हो पाए। मतलब कुछ आंसर्स तो मैंने बिना पढ़े टिक करके आई हूँ मैं, क्योंकि 45 मिनट्स में 3-4 रीडिंग पैसेज सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब मैं जैसे पहला पेपर और जैसे मैं रीड करने बैठी, पता ही नहीं लगा कि आधा घंटा कैसे निकल गया। तो इसलिए इंग्लिश के पेपर में टाइम मैनेजमेंट की मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो इसलिए ट्राई करना कि इंग्लिश के मॉक पेपर्स अच्छे से लगा के जाओ। 45 मिनट्स के अंदर कैसे एग्जाम को कंप्लीट करना है इंग्लिश का वो देखो, क्योंकि वहाँ पे जाके इंग्लिश के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट की बहुत प्रॉब्लम होगी। पेपर में भी आता हो, अगर आप रीडिंग सेक्शन अच्छे से पढ़ोगे और आंसर आपके निकल जाएंगे। बट वहाँ पे ये था कि टाइम ही कम था कि अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे थे रीडिंग सेक्शन, तो आंसर भी नहीं निकल रहे थे, टाइम जाया जा रहा था। तो बहुत ज़्यादा से पैनिक ऐसा हो गया था मुझे। तो बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश के एग्जाम में ही हुआ था कि इतना लेंदी इन्होंने पेपर दे दिया है। तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करके जाना कि 45 मिनट्स के अंदर आप इंग्लिश का एग्जाम कर लो। अकाउंट्स में जो एमसीक्यू आते हैं ना, जैसे हम अभी अकाउंट्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, बट अकाउंट्स के एमसीक्यू बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मतलब आपको उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है। आपको ये ज़रूरत है कि आपको चैप्टर अच्छे से आता होना चाहिए। ये नहीं कि 12th में जैसे हमने पता है कि ये वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वो टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। सीयूटी में किसी तरह के भी क्वेश्चंस एमसीक्यू में वो पूछ लेते हैं अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स में एमसीक्यूज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। पहले 12th क्लास का रिवीजन करो, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, देन उसका मॉक पेपर्स लगा के जाना। मैंने अकाउंट्स के लगाए थे मॉक पेपर्स, बट वहाँ जाके मेरा अकाउंट्स का पेपर इतना अच्छा नहीं गया था, तो आई स्कोर्ड वेरी लेस। सबसे कम मेरे मार्क्स अकाउंट्स में ही आए थे। तो इसलिए फिर भी इंग्लिश में ठीक आ गए थे, बट अकाउंट्स में इतने अच्छे मेरे मार्क्स नहीं आए थे। और देन इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक्स ठीक आता है एग्जाम, बस इकोनॉमिक्स में भी आपको अच्छे से चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं। सबसे इजी जो है बिजनेस स्टडीज़ का पेपर आएगा आपका। मैं पहले बता दूँ, बिजनेस स्टडीज़ इजी आता है, इतना हार्ड नहीं आता बिजनेस स्टडीज़ का। तो बिजनेस स्टडीज़ में आप थोड़ा कम भी स्ट्रेस लोगे तो ठीक है। बाकी इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, इंग्लिश, इन पे ज़्यादा ध्यान देना। और जो भी आपके मैथ्स वगैरह है जिनके पास, जिन बच्चों पे, उनको तो मैथ्स पे बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चों ने जर्नल टेस्ट भी लिया होगा, मैंने भी लिया था, बट मैंने इसे बिना पढ़े दे दिया था। तो मेरे 250 में से लाइक 70-80 मार्क्स आ गए थे ऐसे तुक्के लगा के ही।
तो तुक्के लगा के मत आना मेरी तरह। मैंने तो ऐसे ही दे दिया था, मुझे तो DU में लेना था, वहाँ DU में GT की ज़रूरत नहीं थी। मुझे बाद में पता लगा, वो मैंने ऑप्शन खोलने के लिए ले लिया कि मे बी DU में ना हो तो और प्रेफरेंस होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने GT भर दिया था। तो मैंने उसका एग्ज़ाम दे दिया। आपने GT भरा है, एग्ज़ाम देने वाले हो, तो थोड़ा बहुत GT को पढ़ के जाना, क्योंकि GT में बच्चों के कम मार्क्स आते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे ठीक ठाक आपके मार्क्स आ जाएंगे तो एक अच्छा स्कोर बन जाए। GT के लिए आप जो है किशोर को सर का एक चैनल है, उसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगी। वो पहले वीडियोस डालते थे जनरल टेस्ट के लिए, अब उन्होंने बीच में वीडियोस डालना बंद कर दी, बट उनके आप पुराने लेक्चर से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकती हो, क्योंकि GT के सिलेबस में यही चीज़ आती है। तो इनसे आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना, सिलेबस चेकआउट करना, टॉपिक वाइज GT के सिलेबस में जाना। जैसे कोई एक टॉपिक करा आपने, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। टॉपिक पढ़ा एक लेक्चर के थ्रू, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करी। अब इन सर के चैनल पे आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा तो वैसे यूट्यूब पे सर्च करोगे, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एक आधी वीडियो तो हर टॉपिक पे किसी ने बनाई होगी। उन वीडियो से देखकर कॉन्सेप्ट समझना, देन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, बस सर्च करो एंड यू विल फाइंड आउट। तो ऐसे आपको GT के लिए करना है। तो इस तरीके से ये अपना माइंडसेट बना लो। मैंने ऊपर से बता दिया है, सब्जेक्ट वाइज डिटेल स्ट्रेटेजी भी मैं डालूंगी, डोंट वरी। अब आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर देना इस वीडियो के बाद। मेरे रिजल्ट की बात करते हैं कि मेरा कितना स्कोर था। तो आउट ऑफ 800 आई स्कोर्ड अराउंड 630। तो 630 के अराउंड मेरा स्कोर था आउट ऑफ 800। मतलब इट इज़ अ एवरेज स्कोर मैं इसको बोलूँगी, लेकिन नॉट बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, बुरा भी नहीं था, लेकिन एवरेज स्कोर मैं इसे बोल सकती हूँ कि हाँ ठीक ठाक आपको इससे कॉलेज मिल जाएगा DU के अंदर। तो इतना मेरा स्कोर था। एंड फिर उसके बाद मैंने अपना फॉर्म वगैरह भरा और प्रेफरेंस वगैरह बना के डाली। बहुत करेक्शन डेट्स वगैरह आती, उसमें ना बहुत ज़्यादा बंदा इरिटेट हो जाती कि बार बार तुम करेक्ट करो, ये करो, प्रेफरेंस को ऊपर नीचे करो। तो फिर हुआ, फिर राउंड 1 हुआ। देन राउंड 1 में मुझे माता सुंदरी कॉलेज मिला था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, आप सर्च कर सकते हो माता सुंदरी कॉलेज, जो ऑफ कैंपस कॉलेज है। आई गॉट दैट इन फर्स्ट राउंड। उसके बाद मैंने अपग्रेड किया था। फिर मुझे अपग्रेड करके, किसी बच्चों का ये लाइक अपग्रेड होता है, तो मुझे अपग्रेड करके कालंदी कॉलेज मिला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें अभी मैं पढ़ रही हूँ। आई एम डूइंग BCom फ्रॉम कालंदी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मुझे कालंदी कॉलेज मिला सेकंड राउंड में। एंड उसके बाद भी मेरे पास अपग्रेड करने का ऑप्शन था, बट मैंने फ्रीज कर दिया बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी इस चीज़ को। 2-3 महीने से ज़्यादा हो चुका था, बार बार राउंड होते हैं, रिजल्ट आता है और बार बार प्रेफरेंस शीट चेंज करो, फिर करेक्शन विंडो खुलती है, अलग अलग तरीके के लोग वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब में, इतनी कट ऑफ निकलेगी, इतनी कट ऑफ डाउन हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा से बंदा इरिटेट हो जाता है घर पे बैठे बैठे। अभी आपको समझ आ जाएगा क्लास 12 के बाद, अभी आपको ठीक लग रहा है, फ़ोन चला लिया, वो कर लिया, बट बाद में यू विल रियलाइज़ कि मैं बोर हो चुकी हूँ घर पे बैठ के। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं इरिटेट हो गई थी कि दैट मैंने सोचा मैं फ्रीज कर देती हूँ। जोन सा कॉलेज मिला है, क्या मिला है, मैंने अपग्रेड नहीं करा एंड आई फ्रीज्ड। और बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई थी कि थर्ड फोर्थ राउंड में और पता नहीं कट ऑफ बढ़ी थी, क्या हुआ था, तो मैंने उसको फ्रीज कर दिया। मेरे लिए तो ये बेस्ट डिसीजन रहा। तो देन मैंने उसको फ्रीज कर लिया। एंड कालंदी इज़ अ डिसेंट कॉलेज अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल साइट। इट कम इन नॉर्थ कैंपस में आता है ये, तो अच्छा कॉलेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इट इज़ नॉट गुड, बट वैसे अच्छा कॉलेज है। ये लाइक DU सबका एक ड्रीम कॉलेज टाइप का होता है, तो मेरा भी वो था कि मुझे DU में जाना है, DU में जाना है। तो वो चीज़ मेरी एक ड्रीम मेरा पूरा हो गया कि हाँ DU वाला। क्योंकि जो कॉमर्स स्टूडेंट होता है उनके लिए ज़्यादातर होता है कि वो DU को प्रेफर करते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, दे वांट टू गो इन DU। तो इसलिए आप अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। DU तो में आपका हो जाए, अच्छे कॉलेज में हो, नॉर्थ कैंपस की साइड हो, बहुत सारे बच्चों का ड्रीम है, कोई बच्चों का ड्रीम होता है बस DU मिल जाए, DU क्रैक हो जाए। तो उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को शुरू कर दो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।